शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम नमः शिवाय। कर चरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। परमादरणीय श्रावण मास कथा श्रोताजन भक्त भगवंत की कृपा से आज 15वां अध्याय की कथा श्रावण मास महात्म की हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कल हमने आपको पंचमी व्रत तक की कथा सुनाई। आज षष्ठी व्रत के विषय में आपको बताएंगे। इस श्रावण के महीने में श्रावण पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है उसका नाम है सोपौदन षष्ठी व्रत। संत कुमार बोले कि हे देववेश, नाग पंचमी की पूजा का आपने विधि विधान से वर्णन किया और बहुत ही अच्छा आपने बताया प्रभु। और अब षष्ठी को कैसे क्या व्रत करना है उसकी विधि हम आपसे सुनना चाहते हैं। सनत कुमारों को भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि हे विप्रेंद्र, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को किया जाने वाला जो ये व्रत है महामृत्यु का नाश करने वाला है। इस व्रत का नाम है सुपौदन। सुपौदन व्रत करने के लिए शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्नपूर्वक शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुपौदन माने आम का साग बनाना चाहिए। आम और नमक डाल करके साग बनाना चाहिए और वही साग भगवान को अर्पण किया जाता है। तो अन्य भी प्रकार के नैवेद्य भी भगवान को चढ़ाइए और साथ में ब्राह्मण को वायन प्रदान कीजिए। जो इस विधि से व्रत को करता है उसको अनंत पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा था और वह संतान से विहीन था। पति पत्नी को संतान की बड़ी अभिलाषा थी। राजा ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, और यह कह करके चले गए। राजा ने अपने अनुष्ठान को, व्रत को, नियम को भंग नहीं किया। वो उनका कार्यक्रम चलता रहा, तपस्या करते ही रहे। पुनः ब्रह्मा जी को आना पड़ा। तब उन्होंने कहा चलो आपको संतान जरूर होगी, लेकिन 16 वर्ष की आयु तक ही वो जीवित रहेगा। तो ये सुखद भी है और दुखद भी है। भाई पैदा होना सुखद है। तो रानी ने कहा महाराज ठीक है, कम से कम बांझपन का तो जो कलंक था वो मिट जाएगा और देखा जाए आगे ईश्वर की जैसी इच्छा होगी। तो समय के अनुसार वक्त आया और उन राजा रानी को एक संतान की प्राप्ति हुई। तो रोहित जी ने उसका सभी संस्कार किया और संस्कार करके उसका नामकरण संस्कार किया। तमाम ब्राह्मणों को दान पुण्य खूब दिया और उसका नाम शिवदत्त रखा। समय अनुसार धीरे धीरे उचित समय आने पर उसका शिक्षा दीक्षा हुई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, परंतु विवाह नहीं हो पाया। 16 वर्ष में पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर उसको
जलाने के लिए ले गए तो हुआ कि भाई ये तो ब्रह्मचारी है, इसको जलाया कैसे जाएगा, तो हुआ कि इसका विवाह कर दिया जाए। तो सम्मति से तय हुआ कि आर्क विवाह यानी मदार की डाली के साथ या मदार के पेड़ के साथ विवाह कर दिया जाए, मंदार विवाह, आर्क विवाह। तो आर्क विवाह विधि से कर देने के लिए कोई उसको उपटन लगा दे, हल्दी और तेल लगा दे। उस हल्दी तेल लगाने के बाद संकल्प करे कि आर्क विवाह मैं कर रहा हूँ, और वो उसकी डाली के साथ विवाह करके और डाली को भी उसी लाश के साथ जला देनी चाहिए। इससे मान लिया जाता है विवाह संपन्न हो गया। राजा ने सोचा कि ये तो गौण बात है, शास्त्र की बात है, ठीक है, मानना चाहिए, लेकिन विवाह अगर इसका हो जाता तो अच्छी बात थी। संजोग से एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी। तो प्रथम पत्नी से वो कन्या थी, और वो कुछ दिन के बाद वो पत्नी मर गई, तो ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह कर लिया तो जो दूसरी बीवी आई वो तो सौत होने के नाते उस कन्या का जो विमाता होने के नाते उसको इतना अच्छा नहीं मानती थी, और काल के गति से ब्राह्मण की भी स्थिति ठीक नहीं रही, तो पैसा अच्छा मिलता, इसलिए जो है वो पैसे की लालच में उस कन्या को बेच दिया। कन्या बड़ी सुंदर थी और उसी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया मृत शरीर का। और उसके बाद उसको लोग जलाने लगे। तो जब जलाने लगे तो उसने कहा कि नहीं, ये जो है जलाओ नहीं, आप लोग छोड़ करके चले जाओ। पहले तो ये सोचा गया, लोगों ने सोचा कि भाई मृत्यु हो चुकी है तो इसको जलाना ज़रूरी है और जला के चला जाए। लेकिन फिर कुछ वृद्धों ने कहा कि नहीं, ये कन्या अगर कह रही है तो चलिए इसका बाल हट है, हो सकता है कोई इसमें भगवान की लीला हो, ऐसी कोई बात है तो वो जाने दीजिए, इसको छोड़ के यहाँ से चला जाए। सब लोग छोड़ के चले गई। वो कन्या वो लाश ले करके पड़ी रही वहाँ, और भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करने लगी। पूजा करते करते भगवान शंकर और पार्वती प्रसन्न हुए। बैल पर सवारी करके, नंदी पर सवार होकर के वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो है वह देखा कि ये कन्या हमारा बड़ा पूजन अर्चन किया। तो पूछा बेटा क्या है बताओ। तो कहा प्रभु हम क्या बताएं, इनसे मेरा विवाह हो गया, मृत्यु इनकी हो गई थी, और अब आप जैसा सोचे हम चाहते हमारे पति हैं ये, और ज़िंदा हो जाएं लोग तो उनको जला देना चाहते थे, तो कोई उपाय हो तो बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा बेटा उपाय क्या, तुम्हारी जो माता थी उसने पहले सोपौदन नाम का व्रत किया था, और वही तुम यहाँ संकल्प कर दो कि मेरी माता ने अगर सच्चे दिल मन से सोपौदन नामक व्रत किया था तो हमारा ये पति जिंदा हो जाए। बस जैसे ही उसने जल लिया और कुछ लिया और संकल्प किया, वैसे उसका जो है पति जिंदा हो गया। और शास्त्र का नियम है जब कोई कुंवारा मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म तो अधिक होता नहीं, इसका विवाह कर देना चाहिए। और सन्यासी और उसके बाद जो है उनका हवन इत्यादि करके और कौपेन इत्यादि ब्रह्मचारियों को दान करना चाहिए, छत्र दान करना चाहिए, दंड दान देना चाहिए, ये सब चरण पादुका देना चाहिए, माला देना चाहिए, गोपी चंदन देना चाहिए, प्रवाल मणि देना चाहिए, ये सब उसके शांति के लिए दान पुण्य करने का विधान है। तो चूँकि वो मर गया था तो मरने के बाद जीवित हुआ और ये संदेश राजा के घर पहुंचा, तो राजा अपने उस बहू और पुत्र को लेने के लिए आए। जब वहाँ द्वारे पर पहुँचे तो ब्राह्मणों ने कहा भाई इस तरह से तो इसको घर में प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि ये मर चुका है, तो इसकी शांति कराइए। तो उसका विधि विधान से शांति करके और ब्रह्मचारियों को बुला करके उन्हें कौपीन दिया गया, उन्हें छत्र दिया गया, उन्हें दंड दिया गया और चरण पादुकाएँ दी गईं। तो ये सब देने से उसकी शांति हो गई और वो आनंद पूर्वक दोनों अपने घर में रहने लगे और उसका जीवन भी बड़ा सुखी हो गया। और उसकी जो विमाता थी उसको धन मिल गया था, सौतेली माता थी, तो उसका भी आनंद से जीवन पार्जन हो गया और इसका भी। और भगवान भोलेनाथ जब देखा कि जीवित हो गया तो वहाँ से वो चले गए। तो इस प्रकार से जो है सोपोदन नाम का जो व्रत है ये बड़ा ही लाभकारी है, षष्ठी के दिन किया जाता है और इसको करने से भगवान गौरी शंकर प्रसन्न होते हैं
और ये 5 वर्ष तक इसका करने का नियम है। 5 वर्ष तक भगवान शंकर पार्वती की हर षष्ठी के दिन पूजा करनी चाहिए और फिर आम्र के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए, नैवेद्य और वायन अर्पण करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो उसको बहुत ही दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में मृत्यु होने पर उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय शिव शंभो। श्रावण मास की जय, श्रावण मास की जय।